उच्ची- ऊंची बोलूंगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, आजकल और आज चैनल पर आपका अभिनंदन। थैंक यू सर, नमस्कार जी। परशुराम जी की जयंती आ रही है। हम्म। आप महत्वपूर्ण मैसेज सोसाइटी को, समाज को दो। हाँ जी। हमारे मेजर मेहता जी, सबसे पहले तो दिव्य अलौकिक पुरुष परशुराम जी के जन्मोत्सव पर आप चर्चा करने के लिए आए हैं। ठीक है। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय दिया। हमारे परशुराम जी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के अलौकिक पुरुष हैं। ठीक है। इन्हें परमात्मा का अंशी अवतार कहते हैं। ठीक है। भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार हैं। ठीक है। छठे अवतार होने के लिए इन्होंने जमदग्नि के यहाँ जन्म लिया। ठीक है। इनके पिता का नाम है जमदग्नि ठीक है। और इनकी माता है रेणुका। ठीक है। और ये पितृभक्त और मातृभक्त थे। ठीक है। आपको यानी कि शायद पता हो, संभवतः पता हो, जानकारी हो कि इनके 5 भाई थे। ठीक है। ये उनमें सबसे छोटे थे। छोटे भाई थे हाँ, उनके? इनके बड़े थे, इनसे बड़े थे, तो ये छोटे थे। परंतु ये अपने माता पिता को बहुत प्रिय थे। छोटे होने हाँ, करके काफी वेदज्ञ थे, विद्वान थे। जमदग्नि खुद शास्त्र का ज्ञाता था। ठीक है। जमदग्नि का अर्थ है जन्म से ही जिसके पास अग्नि विद्यमान थी। ठीक है। जो अग्नि का उपासक था, तो उसका पुत्र परशुराम भी तो अग्नि है। अतः वहां विष्णु का छठा अवतार परशुराम के रूप में जन्म लेता है। ठीक है। मूलतः इसके पिता ने इसका नाम राम रखा था। ठीक है। भारतीय संस्कृति में 3 राम हुए। कौन कौन से सर? एक परशुराम, दूसरे भगवान श्री राम, तीसरे बलराम। अतः ये वैदिक संस्कृति से संबंधित वह ऋषि है, ऋषि पुत्र है, जिसने सामाजिक संस्कृति को, सनातन धर्म को एक नई चेतना दी। ठीक है। ऐसा भी लोग मानते हैं कि अब वेद से शुरू है, रामकालीन सभ्यता से शुरू है। लाखों वर्ष पूर्व राम हुए और चला कृष्ण युग तक, आज तक विद्यमान है। ठीक है। इसलिए परशुराम को चिरंजीवी मानते हैं। ठीक है। उन्हें चिरंजीवता, सदा शाश्वत, जब तक पृथ्वी है तब तक परशुराम है। भारतीय सनातन संस्कृति में 2 पुरुष चिरंजीवी हैं, एक हनुमान और एक हमारे परशुराम जी, भगवान परशुराम। अतः राम नाम के उपरांत इनके शस्त्र परशु होने के कारण ये परशु बड़ा भयानक है। इसने अत्याचारी सहस्रार्जुन की भयारबाही तोड़ दी। ठीक है। इसलिए फिर इन्हें परशुराम की उपाधि से अलंकृत किया गया। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताओ, ये कृष्ण भगवान जी को भी मिले थे? हाँ, पुराण में कथा है कि ये भगवान श्री कृष्ण से गोमंतक पर्वत पर मिले। ठीक है। मतलब आप कल्पना करें कि राम काल से लेकर महाभारत काल तक इनकी उपस्थिति है। ठीक है। और जब गोमंतक पर्वत पर ये कृष्ण से मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे परशुराम जी महाभारत के महान योद्धा कर्ण के गुरु रहे। ठीक है। कर्ण ने धनुर्विद्या इनसे प्राप्त की, परशुराम से। और कर्ण की यानी के शिष्यत्व से प्रसन्न होकर परशुराम ने अपना विजय नामक धनुष कर्ण को दिया। कहा, जब तक तुम्हारे हाथ में विजय नामक धनुष है, कोई तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। ठीक है। और जब कर्ण की मृत्यु हुई तो धनुष उसके हाथ में नहीं था। नहीं था। हाँ, तो इसलिए ये बड़े दिव्य अलौकिक पुरुष हैं और आज भी इनकी चिन्ह मिलते हैं। हमारे इधर झारखंड में रांची के पास 150 किलोमीटर के लगभग एक गांव है, कुछ ऐसा नाम है उसका। ठीक है, कोई बात। हाँ, तो नाम थोड़ा सा हिल जाता है। तो वहां पर ऐसी खबर आई थी कि परशुराम का परशु आज भी विद्यमान है। वह जमीन में धंसा हुआ है, कोई उसे उखाड़ नहीं सका। और वह किस धातु का है, वैज्ञानिक अभी पता नहीं कर सके। कोई जंग भी नहीं लगा। हाँ, कहते हैं उसे जंग भी नहीं लगा। वैसे का वैसा ही है। माना जा सकता है कि परशुराम की यानी कि कहीं कहने की वह आश्रम स्थली रही होगी। रांची का प्रदेश ऐसा है। अतः आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ऐसे अलौकिक दिव्यात्मा जो चिरंजीवी हैं, जिनकी चेतना ब्राह्मणों में सदैव जागृत होनी चाहिए। आज हम परशुराम यानी कि जन्मोत्सव मना रहे हैं। ब्राह्मणों को जागना पड़ेगा। ठीक है। कि क्या हमारी चेतना में वह तत्व विद्यमान है जो अग्नि तत्व परशुराम ने हमें दिया।
ठीक है। वे आज भी विद्यमान है हनुमान की तरह है। तो हमें उनके आशीर्वाद को लेने के लिए उनकी चेतना के साथ अपना संपर्क स्थापित करना चाहिए। एक और बात बताओ। हाँ हाँ सर जी, 19 तारीख को भगवान परशुराम की जयंती आ रही है जी। और समाज को हाँ कोई जी। मैसेज, बढ़िया सा मैसेज, हाँ नौजवान पीढ़ी को, बिल्कुल बिल्कुल सभी को मैसेज दो। आतताई को स्वीकार ना करना परशुराम का सबसे बड़ा संदेश है। ठीक है। जिसने गौ हत्या की, जो यानी कि जमदग्नि के आंसू से गौ छीन कर ले गया, जो ऋषियों का हत्यारा निकला, उस आदमी का सहस्त्रार्जुन का इन्होंने विनाश किया, जिससे कोई जीत नहीं सका था। ठीक। आजकल और आज तो इसलिए परशुराम वास्तव में भारतीय हिंदू सनातन चेतना का वे अलौकिक दिव्य अवतार है जो आज भी हमें एक स्वाभिमान सिखाता है, ठीक, आत्माभिमान सिखाता है, अपने कुल, अपनी परिवार, अपनी परंपरा, अपना शास्त्र, अपनी शक्ति सबका संग्रह करना सिखाता है। ठीक। अगर नहीं करेंगे तो फिर विनाश निश्चित है। आपने कीमती समय है ना? दिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप तो बेहद अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपको भी सर Thank जी, you, आपने sir. कीमती Thank you. समय दिया और अपना आशीर्वाद बनाकर सो राइस। धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, बहुत नमस्ते। बहुत